आज आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आपके इस्तकबाल है हम सफ़र हम नवा चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप यूजीसी नेट का फॉर्म कैसे भरेंगे ऑनलाइन। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको अपने डेस्कटॉप में जो भी आपका ब्राउज़र हो उसको ओपन कर लेना है। चलिए हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको उसके अंदर NTA UGC नेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको टैप करना है। ब्राउज़र ओपन होने के बाद अब हम यहाँ पे लिखते हैं NTA UGC नेट, उसके बाद इंटर कर देना है। इंटर करते ही आपको यहाँ पे देख रहा होगा सबसे पहले ही यूजीसी नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट जून 2020, इस पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो तरह का फेस देख रहा होगा। एक तो ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और जो ये कैप्चर कोड है, ये कैप्चर डाल करके साइन इन कर देना है। लेकिन अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आएगा पढ़ने के लिए कि आप इसको पढ़ लीजिए, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम का फेस करना ना पड़े। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो फीस है जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है, OBC SC OBC इसके लिए जो है 500 है, और इसी तरह SC ST जो कैटेगरी है उसके लिए 250 रुपये है। अब उसके बाद ये पूरा आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे आना है, इस बॉक्स को टिक करके यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे आपको फादर का नाम डालना है या मदर का नाम डालना है, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको जो पैन कार्ड, पासपोर्ट और इसी तरह क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इसमें से कोई एक आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पैन कार्ड सिलेक्ट करते हैं, तो पेन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा इंटर पैन कार्ड नंबर। इसी तरह से यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ पे सिटी, टाउन, विलेज, इन तीनों में से कोई एक डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको कंट्री देना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या पिन कोड, यहाँ ईमेल ID, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, और इसमें आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है इस तौर पे हो कि सिक्योरिटी हो। मिसाल के तौर पे आप जो है पहले 4 हरूफ में बनाइए, यानी आप इस तरह से बनाइए ABCD। A जो है वो कैपिटल में रखिए और BCD उसको जो है आप स्मॉल में रखिए, और उसके बाद आप नंबरिंग दीजिए, फिर @ इस तरह से कुछ भी आप लगा सकते हैं। इसी तरह से इसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे
सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी इसमें जो दिया हुआ है विच इज़ द वेबसाइट योर रियली विजिट, ये इनमें से ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और फिर उस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देना है यहाँ पे, और इस आंसर को आपको याद रखना है। अगर आप बाय चांस पासवर्ड भूल जाते हैं या कोई और मामला हो जाता है, एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं, तो आपको इसी से जो है फिर निकालना है। और उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें करने के बाद यहाँ पे ये कैप्चर आपको दिख रहा है, इस कैप्चर को आप यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद पूरा जो है फिर फॉर्म देख लेंगे, देखने के बाद यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे पूरा मैंने फिल कर लिया है। अब हम यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का आएगा। यहाँ पे यह कहेगा कि आप इसको दोबारा से चेक कर लीजिए क्या आपने जो फिल किया है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी। उसके बाद फिर आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे आई एग्री पे क्लिक कर देना, करने के बाद इस तरह से फाइनल सबमिट पे आएगा, तो फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। अगर किसी तरह का कोई करेक्शन है, कोई गलती है, तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो आप फिर दोबारा आप इसको गलती को सुधार नहीं सकते हैं। चलिए मेरा सब सही है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ इस यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको दूसरा सेकंड स्टेप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट करना है। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से फेस आएगा। अब यहाँ पे आपको ये भरना है, नेशनलिटी इंडियन, कैटेगरी जनरल, ओबीसी, जो भी हैं आप वो क्लिक कर दीजिए। इसी तरह से आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो वो जो है क्लिक कर दीजिए, नहीं तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। क्या आप डिसेबल हैं? नहीं है तो जो नो पे क्लिक कीजिए, हैं तो यस पे क्लिक कीजिए। इसी तरह से आप माइनॉरिटी कैटेगरी में से हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी में से हैं तो कौन से हैं, तो उस पर क्लिक करना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कि सब्जेक्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है। अरबी है, उर्दू है, हिंदी है, फिजिशियन है, जो भी है आपका, आप उसको क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी नेट के लिए, या जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए। तो हम यहाँ दोनों के लिए करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा, अरबी है, उर्दू है, हिस्ट्री है, तो यहाँ पे हम अरबी को क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा अरबी ही सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं, तो आप अपने एतबार से ले लीजिएगा। यूपी में है, कहीं भी आप अपने एतबार से ले लीजिएगा, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे ले लीजिएगा, आपके अपने सहूलियत के एतबार से। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन आप पास हैं या अपेयरिंग में। आप पास हैं तो पास में कर दीजिए, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग में कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, मास्टर है
या कोई और है, तो मास्टर ऑफ आर्ट। इसी तरह से आप क्वालिफिकेशन कहाँ से कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, इंडिया से आउटसाइड कर रहे हैं। अब जो क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, जहाँ से कर रहे हैं वो कहाँ पे है, यूपी में है, बिहार में है, कहाँ पे है। तो जहाँ पे भी है आपका जो यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी है वहाँ के आप क्लिक कर लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कौन सा बोर्ड है, यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सा है। तो आप जो है जो सा भी यूनिवर्सिटी होगा वो आप क्लिक कर लीजिए उसमें। फिर यहाँ ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं या कोई जो स्टूडेंट हैं कहीं वेदर ऑलरेडी डॉक्टर स्टूडेंट कहीं पे अगर हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप जो है इस पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। आप इसी तरह से यहाँ अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या आपने जो पीजी डिग्री है उसमें कोई एक्सपीरियंस किया है या नहीं है, तो नहीं है, और अगर है तो यस पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह आपने कहीं पे एमफिल पीएचडी पास किया है या अपेयरिंग है, तो उसको जो है आप अपने एतबार से कर सकते हैं। इसी पीएचडी है, इसको भी आप अपने एतबार से कर सकते हैं। इसी तरह से सर्विसमैन है, तो अगर आप नहीं हैं तो नो पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद ये आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। पूरा फिल करने के बाद अब यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का फेस आएगा। फिर ये जो है पूरा चेक करने के लिए कहेगा, आपने जो किया वो चेक कर लीजिए। अगर सही है तो आपको जो है इस सब पे टिक मार देना है, जिस तरह से पहले किया था आपने। टिक मारने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे यस कर देना है। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा फिर आप फोटो अपलोड करने के लिए कहेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, फ़ोटो जो है वो 10 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए, और इसी तरह से सिग्नेचर वो भी 4 KB से 30 KB के अंदर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। आपने यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पे डेस्कटॉप में रखा होगा वहाँ पे जो है आपको जाना है और वहाँ से फ़ोटो आपको लेना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद जो है आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। ये कैप्चर फिल करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह से लिख के आएगा अपलोड सक्सेसफुल, ओके पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ लास्ट स्टेप है वो पेमेंट करने का। दोस्तों याद रखें कि पेमेंट करने के बाद आप एप्लीकेशन में किसी तरह की भी कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। आप एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हैं पेमेंट करने से पहले। अगर कोई भी गलती हो, करेक्शन कुछ सुधार करना हो, तो आप एप्लीकेशन में कर सकते हैं, वो भी पेमेंट करने से पहले। तो पेमेंट करने से पहले आप पूरा आप देख लें कि कहीं भी किसी तरह का कोई फॉल्ट ना हो, ताकि आगे चलकर आपको किसी तरह की भी कोई परेशानी न हो। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है, फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप आपका जो भी बैंक है, SBI है, सिंडिकेट है, ICICI है, HDFC है, पेटीएम पेमेंट है, जो भी है आप उस पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद जो है आप आराम से फिर पेमेंट कर देंगे। जब पेमेंट इस तरह से पेमेंट होने के बाद जो है पेमेंट हो जाएगा।
इस तरह से फेस आएगा। पेमेंट होने के बाद आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पे सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। इस तरह से आप पूरा फॉर्म आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं और खुद से काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो